हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 नवंबर को पेपर होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 7 नवंबर से शुरू हो रही है। कक्षा 5वीं हिंदी विषय का पेपर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड अ के प्रश्नों को हल करना होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको जो है परीक्षा में पूछेंगे और यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आएंगे, उसके बाद जो अति लघु उत्तरी वो, उसके बाद में लघु उत्तरी और फिर दीर्घ उत्तरी। तो प्रश्न का आपका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अंत में दीर्घ उत्तरी, जो कि 21 से 24 होते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न आपको पूरे पूछे जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं खंड अ को। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कक्षा 5वीं के सभी बच्चों के साथ में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी विषयों की वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत कम समय है आपके पास, तो जल्दी जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिख रहा है, ठीक है। जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। आपको एक समझ में आ रहा है ये एड किसका है? जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। जब आप कुछ सीरियल या पिक्चर देखते हो या कोई कार्टून शो देखते हो, तो उसके बीच में एक ऐड आता है थोड़े बहुत, तो वो जो ऐड होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ऐड, जैसे आप अमूल दूध का ऐड देखते होंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक दूध का ऐड है। तो यहाँ पर गाय के बारे में बताया गया, अच्छा दूध कामधेनु दूध, मतलब किस दूध की बात हो रही है? कामधेनु दूध की, ठीक है। 2 पैकेट लोगे ना यदि दूध, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 100 ग्राम शक्कर फ्री में दी जाएगी। तो दूध के पैकेट की बात हो रही, दूध के पैकेट का नाम है कामधेनु दूध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने सब चीज देख ली है। पहला प्रश्न है, फ्री शक्कर कब प्राप्त होगी? जब कामधेनु दूध के 2 पैकेट मिलेंगे, ठीक है, तब होंगी आपको 100 ग्राम शक्कर मुफ्त में दी जाएगी। तो इसको पूरा करना है अगले वाक्य में। दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द इनमें से क्या है? पियेंगे यानी यहाँ पर पीने क्या हो रही? क्रिया हो रही है, ठीक है। तो बी नंबर का क्रिया। पोस्टर में कौन से दूध की बात की गई है? तो जो पैकेट के दूध है उसकी बात की गई है पोस्टर में, ठीक है। चलिए अगला होगा। अगला प्रश्न क्या है? दूध शब्द का तत्सम इनमें से क्या होगा? ठीक है, दूध जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दुग्ध, ठीक है। क्या होगा? दुग्ध। अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित, अच्छा क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण कहलाते हैं ऐसे शब्द, तो विशेषण। चलिए इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी हमें एक पोस्टर मिल रहा है। ये जो पोस्टर है ये चाय के ऊपर है। तो ये जो पोस्टर है धमाका चाय इसमें दिया है। इस पोस्टर को देखकर प्रश्नों के ऊपर लिखना है, जैसे लौंग है, इसमें अदरक है, तुलसी है, मुलेठी है, दालचीनी है, ये सारे जो आइटम इसमें मिले हैं, ठीक है। तो ये जो चाय है इसके बारे में बताया गया है, ये इसमें शुद्ध देशी जो है ये मिलाई गई है, ठीक है। तो चाय के बारे में ऐड है। इस धमाका चाय में कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिली हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमें जड़ी बूटी बताना है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिली है, तो इनमें से जड़ी बूटी कौन सी है? मुलेठी है और दालचीनी, ठीक है। डी नंबर का होगा मुलेठी और दालचीनी। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो लाजवाब शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, ठीक है, 7वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न क्या है? चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पत्ती की जो है वो चाय बनती है, ठीक है, उसी में से निकलते हैं। 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप क्या मुफ्त पा सकेंगे? 100 ग्राम चाय मुफ्त आ सकेंगे, ठीक है, ये उसी में बताया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? खुशबू शब्द का विलोप। खुशबू यानी महक, सुगंध, गंध आ रही, ठीक है, इसका विपरीत होगा बदबू, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद हमारे लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 आएंगे। इसके बाद में जो है आगे के 21 से 24 दीर्घोत्तरी होंगे। जो अति लघुत्तरी है वो वाले 1 अंक बहुविकल्पी में आ गए हैं, उसके बाद लघुत्तरी, बाद में दीर्घोत्तरी। तो अगला प्रश्न क्या है? अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम। तो यहाँ पर आप गेंदे का फूल लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा गुलाब लिख सकते हो, आपको जो पसंद है वो लिख दीजिए, ठीक है। जो जो आपने सुने होंगे या आपको पसंद होंगे वो 5 यहाँ पर आपके जो और भी फेवरेट हो वो वाले 5 फूलों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? ये प्रश्न आपको आ सकता है। इसके बाद है विजयादशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? और है रधिया की 2 कौन सी कठिनाइयां थी? आगे है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पाए कौन, पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? आपके पाठ्य पुस्तक से है ये प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 17 क्या है? शिवाजी की क्या इच्छा थी? और प्रश्न 18 है रम्मो और कल्लो को काम करते देख बाबूजी के मन में क्या विचार आया?
इसी प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19 और 20 हो जाएंगे। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते 5-5 शब्द बनाना है। हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो कि 21 से 24 तक होंगे। और साथ ही जितने बच्चे चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 22 अपने आसपास जो भी पशु आपने देखे उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय और क्यों, संक्षेप में बताइए। और अंत में आपका प्रश्न क्रमांक 23 है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो प्रसिद्ध रूप से पचमढ़ी हमारे इसमें मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। भेड़ाघाट जबलपुर में वो भी प्रसिद्ध स्थल है। और जो अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, वो भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं, तो आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पवित्र नदियाँ हैं या कुछ जो मंदिर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मुक्तागिरी होगी और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24, ठीक है। छिंदवाड़ा में स्थित है पातालकोट। जो आदिवासी वहीं पर अभी उनकी जीवन शैली व्याप्त करते हैं, ठीक है। उनका शहर से नाता बहुत कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये 24 प्रश्न हो जाएंगे कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का। हमने आज के जो प्रश्न पत्र देखा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए देखा। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 5वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न पत्र हिंदी विषय का, ठीक है। इसके प्रश्न के साथ साथ में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा वीडियोस के हम देखेंगे यहाँ पर कक्षा 5वीं हिंदी विषय का। इसके पहले एक और प्रश्न पत्र हम देख चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, वो देख सकते हो। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे www.arfindia.com टाइप कर देंगे तो आपको PDF भी इसकी मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार जितने भी बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। और दोस्तों में आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हो कक्षा 5वीं के उन सभी तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पत्र होने वाला है ये कुल 50 अंक का आपका होने वाला है, ठीक है। पूर्णांक जो हो गए उसके कितने 50 अंक रहेंगे। और आपको इसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे उत्तर पुस्तिका इसकी दी जाएगी, इसी में आपको उत्तर भी लिखना होगा, ठीक है। 7 नवंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। जो आपका हिंदी का पेपर है परीक्षा, तो आपको उसके लिए इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1 से 8 तक के आपके बहुविकल्पी होंगे, मतलब इसमें आपको जो लर्निंग आउटकम्स है और ब्रिज कोर्स उससे संबंधित प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक गद्यांश है उसको पढ़ना है, उसके पढ़ने के बाद में उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है इसमें जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप में संतोष नहीं था, वह अपने एकाकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन लक्कड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें कौन सा दुख है। तो लक्कड़हारा ने क्या कहा, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इस कारण चिंतित हूँ। तो पलाश ने कहा इससे चिंता की क्या बात है, तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ ले काट लो और, ठीक है। तो रुको लक्कड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लक्कड़हारा चला गया, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे की यहाँ पर है चंदन और पलाश के जो है दोस्ती के बारे में बताया गया है। तो ऐसा एक गद्यांश आपको आएगा, ऐसा ही गद्यांश आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है सुगंध शब्द का विलोम बताइए। सुगंध का विलोम आपको बताना है, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो सुगंध का होगा विलोम दुर्गंध, ठीक है। निर्वाह शब्द का अर्थ क्या होता है, जो जीवन यापन करना, व्यतीत करना, ठीक है, इसको कहते हैं निर्वाह करना, ठीक है, व्यतीत करना। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए। तो सच्चे दोस्तों में त्याग की भावना होनी चाहिए। तो जैसे आगे आ गया चंदन, ठीक है, वैसे ही भावना होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है चंदन और पलाश दोनों से हमने क्या सीखा, तो आपसी प्रेम करना हमने सीखा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है।
मार्ग शब्द का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? मार्ग यानी राह दिखाना, रास्ता दिखाना, पगडंडी, चौराहा, तिराहा, ये कुछ नहीं होता है। राह, रास्ता दिखाना मार्ग शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, ये रास्तों के नाम है बाकी। और निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है? तो लड़का यानी केवल एक, पेड़ यानी भी एक, तना यानी भी एक। तो बहुवचन यानी बहुत सारे, तो फूल यानी बहुत सारे फूल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फूलों। इसके बाद है पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, जबकि उपसर्ग सामने लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है? दार जो है वो प्रत्यय है, तो पहरेदार। तो इसमें दार उत्तर आएगा, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद है मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें सुंदरता शब्द क्या है? ठीक है, तो जो सुंदरता शब्द है ये किसको बता रहा है? उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो सुंदरता शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, भाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसमें आएगा विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, अगले प्रश्न में आपको एक चित्र दे दिया जा सकता है, कोई भी चित्र हो सकता है, आपकी पाठ्य पुस्तक से भी संबंधित हो सकता है। उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पर एक घड़ा खड़े लिए हुए व्यक्ति दिख रहा है, ये पीछे एक स्त्री दिख रही है। ठीक है, जो घर की होंगी। और यहाँ पर भी आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो यहाँ पर, और जो मेन व्यक्ति है वो कागज की कुछ कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसमें कुछ लिख रहा है। तो कुल कितने व्यक्ति आपको दिख रहे हैं पात्र में? तो 4 है, 1, 2, 3 और ये चौथी स्त्री। ठीक है, तो 4 पात्र है कुल जो चित्र है उसमें। अब अगला क्या है? चित्र देखकर हमें ऐसा क्या अनुमान लग रहा है? इस घटनाओं का अनुमान हमें बताना है। तो चित्र में एक मुनि है जिसको साहूकार कहते हैं, जो एक गरीब व्यक्ति को कर्ज दे रहा है। सामने वाला थोड़ा गरीब सा दिख रहा है, उसके कपड़ों से अंदाजा लगा सकता है। और साथ में एक व्यक्ति और है, और चित्र में साहूकार की पत्नी घर के दरवाजे से सब देख रही। ठीक है, अंदर जो स्त्री है वो उसकी पत्नी है। ठीक है, ऐसा अनुमान लग रहा है। चित्र का अवलोकन करते कहानी भी बना सकते हो चाहो तो आप। मेरे गांव में एक बार एक गरीब व्यक्ति ने एक साहूकार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, पर साहूकार ने कर्ज का ब्याज बहुत ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, जिससे वो गरीब व्यक्ति बहुत परेशान हुआ और साहूकार ने उस व्यक्ति को बहुत परेशान किया। ठीक है, तो ये कहानी गांव में आप अच्छे से जानते हैं। कर्ज के लिए बहुत किसान जो है कई बार कर्ज लेते हैं फसलों के लिए भी, और बहुत जो है फसल यदि नहीं हो पाती है तो कर्ज से परेशान होते हैं किसान। ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 क्या है? मटके में क्या रखा होगा, इसका अनुमान आपको बताना है। तो मटके में कोई खाद्य सामान या फिर साहूकार के पास गिरवी रखने के लिए गरीब व्यक्ति के कुछ आभूषण हो सकते हैं, या कुछ पैसे भी हो सकते हैं जो उसने जमा करे हो, जमा पूंजी उसकी हो सकती है। ठीक है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 13 है। तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, और हमें देश के जो यहाँ पर है कर्तव्य, हमारे जो देश है कर्तव्य समाज के, उन सभी का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश में जातिवाद और धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, 14 से 16 प्रश्न होंगे ना, जो वो दीर्घ उत्तरीय आपको आएंगे, तो इनको भी अच्छे से हल करिएगा, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है? यह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का बहुमूल्य हिस्सा है। पेड़ पौधों से ही प्रकृति की सुंदरता है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुमूल्य उपयोग है। यह हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। अतः पेड़ पौधों के बिना पर्यावरण और मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है। त्योहार आने पर बच्चे क्यों खुश होते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों आपने दीपावली मनाई होंगी, तो जितने भी बच्चे सभी खुश हुए होंगे। क्यों? क्योंकि त्योहार आने पर बच्चों में क्या होता है, सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है जब सभी लोग आते हैं तो, और बच्चों को नए खिलौने, कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती है। बच्चे आपस में बहुत मनोरंजन भी करते हैं। इन्हीं कारणों से त्योहारों में बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद है आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हमारी शाला में प्रति शुक्रवार बाल सभा का आयोजन होता है, जिसमें सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं। बच्चे गाना, नाटक प्रदर्शन, खेल का प्रदर्शन करते हैं। सभी बहुत ही उत्साहित और खुश हो जाते हैं। मुझे बाल सभा में गीत गाना बहुत पसंद है, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है,
तो इनके लिए अच्छे से तैयारी करना है आपको। यहाँ पर हमने कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के प्रश्न पत्र देखा, और ऐसे प्रश्न आपको आएंगे आपकी परीक्षा में 7 नवंबर को, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, आपके साथ में कक्षा 5वीं के जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सभी तक वीडियो पहुँचा दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर और सभी दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।